हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। और आज हम एक बहुत ही विशेष मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। मैं इसको विशेष मुद्दा क्यों कह रही हूँ, थोड़ा सा डेटा को मॉडिफाई और स्पेसिफिक करके मैं लेके आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये स्टेट वाइज नीट कट ऑफ है 2024 की, ठीक है। स्टेट वाइज नीट कट ऑफ है 2024 की। ये एक्सपेक्टेड है। हम कंपेयर करेंगे कि 2023 में कितनी थी, 2024 में कितनी होगी, प्लस माइनस उसका भी देखेंगे। यूजुअली मैं आपको टेंटेटिव कर देती हूँ कि इतना प्लस कर लेना, पर कितना प्लस करना है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक डेटा हम देखते हैं बच्चों। लास्ट टाइम जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 2024 में थे, करीब 24,06,000 कुछ थे, है ना। और उसके बाद ये रजिस्टर किए थे, अपीयर हुए थे 23,33,297, एब्सेंट इतने हुए। क्वालिफाइड हुए हैं 13,15,853, ठीक है। तो 13,16,15,000 मान लो, 853, 13,15,853 लोग क्वालिफाई किए। अब अगर मैं बात करूं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने थे, ठीक है। एक बार थॉरो करते हैं, सारी चीज़ें हम पीछे से लेकर आते हैं और पूरा थॉरो करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हुई हैं नीट एग्जामिनेशन में। अब आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो चेंज हुआ और अब क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 162 हो गया, ओबीसी 127 हो गया, एससी 127 हो गया और एसटी 127 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि स्टेट वाइज, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डेटा में फ्लक्चुएशन हुआ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 6,000 से ज़्यादा सीटों का इजाफा हुआ है, ठीक है। 6,000 से ज़्यादा सीटों का इजाफा हुआ है, ठीक है। और 300 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल मिला है। इसमें अभी और सीटें ऐड होने वाली हैं, क्योंकि बचे हुए जो कॉलेजेस, जो 13 कॉलेजेस थे, उनमें 7 को अप्रूवल मिला था, 6 को नहीं मिला था। तो यूपी के जो 6 कॉलेजेस हैं उनको भी अप्रूवल मिलने वाला है। तो ये मानिए कि अभी जो सीटें हैं वो 700 के आसपास इसमें और बढ़ेगी। ये तो मैं सिर्फ एक स्टेट की बात कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। इस साल इतनी सीटें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो सीट इंक्रीज हुई, जिससे ऑब्वियसली जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा, रैंक कट ऑफ जो है, मार्क्स कट ऑफ जो है वो थोड़ा डाउन जाएगा ऑल इंडिया काउंसलिंग में। और पर्टिकुलर स्टेट जिसमें ये आई है, तो स्टेट काउंसलिंग में भी जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन कम होगा, क्योंकि सीटें बढ़ गई हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज क्या कहानी है। देखो, याद रखो कि एक्सपेक्टेड मार्क्स जो थे जनरल के लिए, एक्सपेक्टेड मार्क्स जो हैं वो हैं 655 प्लस या 650 प्लस भी अगर आप हैं, और अगर आपकी रैंक 2,800 के आसपास है, 2,700 के आसपास है, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी रैंक जो है 650 के आसपास है, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है और आपकी रैंक 27,500 के आसपास है, तो ठीक है। ओबीसी में अगर आप मान लीजिए, मतलब यहाँ पे तो 650 प्लस होगा, यहाँ पर ये मान लीजिए कि यहाँ पर भी सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 645 भी होंगे आपके, तो चल जाएगा ईडब्ल्यूएस में। यहाँ 650 प्लस होने ही चाहिए ओबीसी में, और आपकी रैंक 24,750 के आसपास है, ठीक है। 24,000, 24,500, 24,000 है, तो ये मानिए कि आपको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। तो रैंक्स पे काम करिए, नॉट मार्क्स पे काम करिए, ठीक है। एससी अगर आपके 550 के आसपास नंबर हैं, ठीक है, आसपास में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इट मे बी 545, 540, इट मे बी 560, ठीक है। और आपकी रैंक जो है 1,43,000, 1,40,000, 1,41,000, 1,42,000, 42,500 है, तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। एसटी अगर आपके नंबर 500 के आसपास है, 510 के आसपास है, तो आपको, अगर आपकी रैंक 1,92,000, 93,000, 90,000, ठीक है, तो इतना आपको रेंज लेके चलनी है, तो आपको इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मिलने की संभावना है। मैं यहाँ पे राउंड डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, राउंड डिस्कशन में कर ही नहीं रही हूँ किस राउंड में मिलेगी, पर हाँ मिल जरूर जाएगी, ये वादा रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है। अब हम बात करते हैं कि आपको पता है कि हर स्टेट में 15% जो कोटा है वो फिक्स रहता है, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसलिंग के हर बच्चे का ऑल इंडिया में हर स्टेट पे 15% हक है, तो हर स्टेट पे 15% के लिए लड़ रहा है बच्चे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या असम का क्या है, टेंटेटिव हम देखते हैं। 2023 में आपकी जो रैंक थी वो थी 22,052। अब इसमें आपको क्या करना है, 150 ऐड करना है, ठीक है। 150, 170 की रेंज जो है वो आप ऐड कर देंगे। अब जो रैंक निकलेगी वो असम की कट ऑफ रैंक है बच्चों, ठीक है। अगर आपका इस के आसपास रैंक है तो बेटा डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल सकता है। फिर 22,351, अगर इसमें आप 200 और 250 ऐड कर दें, 2 या प्लस 50 और ऐड कर दें, इसके आसपास रैंक जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में कॉलेज मिल सकता है। दिस इज द कट ऑफ रैंक, ठीक है। 2023 से में हम ऐड कर रहे हैं। 22,104 थी आंध्रा की, इसमें आप 150 या 160, 170 ऐड कर देंगे, तो जो रैंक आएगी वो निकलेगी, मतलब 22,200
2264, ठीक है, 2264, 22,300 तक अगर आपकी रैंक है तो आंध्र प्रदेश में आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। अंडमान निकोबार में अगर आप मान लीजिए आपकी रैंक 21,000 तक भी है तो आपको संभावना है कि आपको एक कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बिहार में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है तो आपकी रैंक 17,000 के अंदर होनी चाहिए। मैं इसमें कोई कैटेगरी नहीं बता रही हूँ, मैं इसमें बता रही हूँ जनरली, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल्स एंड ओबीसी, ठीक है, ओके, क्योंकि एसटी एससी की रैंक और ज़्यादा हो सकती है, ओके। तो बिहार में अगर आपकी रैंक जो है 17,200 तक भी है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द जनरल और ओबीसी, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर आपकी रैंक 17,000 है, 17,200 तक है, 300 तक है तो भी आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। राजस्थान में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका ये हो गए महाराष्ट्र और आपका राजस्थान बता ही दिया मैंने, उत्तर प्रदेश, इन सब में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा और सीटें कम होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 15,000 के आसपास आपकी रैंक है, 15,200 आपकी रैंक है तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि देखो यहाँ पे प्लस मैंने कम किया 60, राजस्थान में बहुत कॉम्पिटिशन है बेटा, राजस्थान का काउंसलिंग वीडियो जल्दी ही आने वाला है, ओके। तो अगर आपकी 15,200 के आसपास रैंक है तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल सकता है। 20 जम्मू कश्मीर, अगर आपकी 21,000, इवन मैं आपको बोलती हूँ कि 21,500 तक भी रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं, ठीक है, ये बात याद रखिए। इवन आपकी 22,000 भी रैंक है जम्मू कश्मीर में तो आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश में 16,000 या 17,000 तक आपकी रैंक है, ये 17,500 तक आपकी रैंक है, मोटा मोटा बहुत मान रहे हैं, खींच रहे हैं अपने आप को, तो अगर 18,000 तक भी रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट MBBS, ये बात याद रखिएगा। वैसे 17,700 17,800 तक की रैंक को कॉलेज मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगर आपकी रैंक 21,000 भी है बच्चों, ठीक है, क्या है आपकी रैंक 21,000 माने, हाँ 21,000 अप्रॉक्स बोल रही हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर 2739 पे मिला था कॉलेज आपको MBBS, इस बार 21,000 पे आपको रैंक कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओडिशा में 21,429 पे कॉलेज मिला था, इसमें 200 आप और ऐड कर लो तो ये मान लो 21,600 पर भी आपको कॉलेज उड़ीसा में मिल जाएगा। कर्नाटका 21,836 पे कॉलेज मिला था, अगर आप इसमें 200 भी ऐड कर दोगे तो 22,000 तक कॉलेज मिल सकता है, किसमें, कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात, गुजरात की जो लास्ट रैंक थी लास्ट ईयर वो थी 20,975, इसमें आप, हाँ तो हम ये मानते हैं कि भाई ऐड करते हैं इसमें 21,000 है ना, 21,200 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको गुजरात का कॉलेज मिल सकता है। तेलंगाना लास्ट क्लोजिंग रैंक थी बेटा 22,388, अगर इसमें आप 200 भी ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 200 ऐड करो इस पर तो कितना हो जाएगा, 22,588, हाँ ना। तो अगर आपकी 22,600 रैंक है बेटा तो आपको तेलंगाना में कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। गोवा में 12,000 रैंक है, कंपटीशन, ठीक है, कॉलेजेस थोड़े कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं तो कंपटीशन है। अब अगर इस बार आपकी 12,200 तक रैंक है तो आपको गोवा का कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। नागालैंड, अगर मान लीजिए इस बार आपकी इसमें हमको 200 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 22,000 है ना 836, ये टेंटेटिव हम ये माने कि 22,840 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको नागालैंड का कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दिल्ली, आपको रैंक में यहाँ बहुत इन्फ्लेशन मिलेगा बेटा, यहाँ 1450 तक ही कॉलेज मिल पाएगा, तो अगर आपकी रैंक पहले 1450 में है तो आपको कॉलेज मिलेगा। त्रिपुरा में अगर आपकी रैंक जो है वो 21,800, ठीक है, या 22,000 तक भी रैंक है तो आपको त्रिपुरा में कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। पंजाब में हम ये मान रहे हैं पहली बार 11,346 पे कॉलेज मिला था, अब हम ये मान रहे हैं कि अगर आपकी 11,500 भी रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है। वेस्ट बंगाल में 20,267 था, पर अगर इस बार मान लीजिए आपकी रैंक 20,500 है तो आपकी संभावना है कि आपको कॉलेज मिल सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इंक्रीज हो गए तो हमें थोड़ा सा नंबर जो है वो करना पड़ेगा, जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन जाएगी, ओके। नेक्स्ट इज केरला जो है उसकी लास्ट रैंक थी 14,390, तो हम ये मानते हैं कि 15,000 तक कॉलेज मिल सकता है, बात सिर्फ खत्म है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 12,700 पे क्लोज हुआ तो हम ये मान रहे हैं कि इस बार 12,800 तक जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम 200 रैंक्स में इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, मैक्सिमम 200 है ना, 200 इससे ज़्यादा होता भी नहीं है बेटा। तो अगर कोई बोल रहे ना रैंक इन्फ्लेशन बहुत हुआ ब्ला 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 ब्ला, तो सीधी बात यह है कि रैंक इन्फ्लेशन तो हुआ पर आपकी इन रैंक्स में बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर रैंक के ही बच्चे जाते हैं,
समझ में आई बात। अब ऐसा हो सकता है कि फलाना 14,939 पे इस बार कितने बच्चे होंगे, ठीक है। मान लो हम ये मानते हैं कि 550 वाले बच्चे का जो रैंक है ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। 14,939 है। अब हम ये मानते हैं कि ऐसे ही नंबर जो है 10 लोगों के, तो 939, 940, 941, ठीक है। ये सारे बच्चे क्या उसमें जाएंगे? नहीं, जिसकी रैंक कम होगी वो जाएगा, ठीक है। भले ही आपके नंबर सेम आए हैं, जिसकी रैंक कम होगी वो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की 12,700 थी, इस बार हम ये मान रहे हैं कि 12,800-900 तक कॉलेज, 800 तक आपको कॉलेज मिलेगा। झारखंड हम ये मान रहे हैं कि अगर आपकी रैंक 19,100 तक है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है। तमिलनाडु में लास्ट रैंक क्लोज हुई थी 21,739, तो अगर इस बार आपकी रैंक 21,900 भी है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। नेक्स्ट इज हरियाणा में लास्ट रैंक थी 14,927, तो अगर इस बार आपकी रैंक 15,000 है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है। महाराष्ट्र में लास्ट रैंक थी 19,511, तो अगर इस बार आपकी रैंक 19,650 भी है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। उत्तराखंड में कहानी ये है 927, और हाँ, तो अगर आपकी रैंक है 15,900, 927 हो गया, ठीक है, 980 या 75 तक है आपकी रैंक तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गए सारे स्टेट्स। मैंने इसमें कैटेगरी नहीं इंक्लूड की है, मैंने आपको क्लोजिंग रैंक बता दी है, और इससे आपको समझ में आ रहा है कि दिस रैंक इज मेनली बिलोंग्स टू द 3 कैटेगरीज विच इज द EWS, OBC एंड जनरल वाले आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो OBC वाले डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, और EWS डेफिनेटली आपको मिलेगा। ST SC का थोड़ा सा डेटा फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि उसमें लास्ट राउंड तक बच्चे जो है वो सीटें लेने की कोशिश करते हैं, तो उनकी कट ऑफ रैंक बहुत हाई जाती है। और बहुत डेटा मैंने खंगाला तो मुझे पता चला कि भाई 1,92,000 को भी कॉलेज मिल गया। इसका क्या मतलब है कि 1,92,000 तक सीटें हैं क्या? नहीं है, पर हाँ ये है कि हो सकता है कि उसका कुछ लक काम किया हो और उसको स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिल गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ST SC का डाटा मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है, ये आपकी क्लोजिंग रैंक्स है। और इवन ST SC वाले हो तो डेफिनेटली ये डाटा तुम भी मान लो, अगर तुम्हारी भी ये रैंक है तो तुम्हें तो कॉलेज मिलना ही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 15% कोटा कट ऑफ द ऑल द स्टेट्स। मार्क्स वाले नहीं थे, ये रैंक वाले थे। 15% जो आपके स्टेट कोटा में फिक्स रहता है उनकी ये कट ऑफ रैंक थी। तो ये वीडियो जो है किसी स्टेट के लिए नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया के बच्चों के लिए। तो ध्यान से देखिए, अगर आपकी रैंक इसके आसपास है तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। एंड पिक योर स्टेट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये दिखता है कि हमारा नंबर इतना है, तो ऑल इंडिया कोटे से जाने के बजाय, मतलब ऑल इंडिया कोटा तो आपको अटेंड करना ही, साथ में अपना स्टेट कोटे की काउंसलिंग भी ज़रूर अटेंड करनी है। प्लीज़ कमेंट में एक गूगल फॉर्म दिया है, उसे भरिए और मुझे बताइए कि अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊँ। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।